सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स, जो कि है चैप्टर नंबर 8 का फोर्थ टॉपिक। इसके पहले के जितने टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लो। नोट्स हमारे इंग्लिश हिंदी दोनों में ही है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम समझेंगे और किस तरीके से आपको अपना आंसर लिखना है क्वेश्चन पेपर में कि आप फुल मार्क्स स्कोर पर कर पाओ, उसकी भी बात हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसको शुरू करेंगे। और एक चीज देखो, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरे वीडियोस थोड़े से लंबे हो सकते हैं, लेकिन इसमें सारी चीजें होती हैं ताकि आप अपने आंसर को बेहतरीन तरीके से फ्रेम कर पाओ, सो दैट जो एक फिजिकल एजुकेशन टीचर जब आपकी आंसर कॉपी चेक करे तो उसको ये चीज फील हो पाए और वो रिलेट कर पाए कि आपने चीजें पढ़ के आई हैं और सिर्फ आप याद करके चीजों को नहीं आए हो। ठीक है, अगर आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल रहे हैं 40 मिनट 45 मिनट में, जो कि पूरा पूरा चैप्टर पढ़ा दे रहे हैं, तो भाई वो आपको ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ाई जा रही हैं। रिवीजन पर्पज के लिए मैं भी ये वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा, छोटे छोटे वीडियोस, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे रिवीजन अपना फटाफट कर पाओ। लेकिन ऐसी डिटेल वीडियोस देखना जरूरी है जहाँ पे आप फिजिकल एजुकेशन टीचर को इंप्रेस कर पाओ। इस सब्जेक्ट को अब इतना हल्के में मत लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडवांस हो गया और आपकी बुक्स भी बहुत ज्यादा एडवांस अब इस समय हो चुकी हैं। ठीक है, चलो फटाफट इसको पढ़ेंगे। कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा ताकि आप अपने आंसर को बहुत अच्छी तरीके से फ्रेम कर पाओ, हाईलाइट करके लिख दो, ताकि आप फिजिकल एजुकेशन टीचर को पढ़ाओ और उनको पढ़ के लगे कि भाई इसको तो मुझसे भी ज्यादा आता है। ठीक है, तो ये चीजें जरूरी है। चलो डेफिनेशन की बात करते हैं। फ्रिक्शन आप सबको पता है, जिसको हम हिंदी में घर्षण बोलते हैं। फ्रिक्शन इज द फोर्स एक्टिंग अलोंग टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट विच अपोजेस द मूवमेंट ऑफ वन बॉडी ओवर द अदर। यानी कि एक सर्फेस के ऊपर अगर एक सर्फेस मूव कर रही है, तो जो ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है या जो सर्फेस के ऊपर जो मूव कराया जा रहा है, उसको रोकने में जो चीज हेल्प कर रही है या फिर हेल्प नहीं कर रही है, जो कि अपोज कर रही है, तो वो आपकी फ्रिक्शन कहलाती है। ठीक है, अभी एग्जांपल्स हम देखेंगे। फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स। अब देखो, ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस चीज को आपके एग्जाम में एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फ्रिक्शन स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको सोचने में लग सकता है कि यार घर्षण तो किसी चीज को रोकने का काम करती है, तो ये तो एक एथलीट को रोक देगी, उसकी स्पीड कम कर देगी। तो कभी कभी कुछ गेम्स में ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उनके भी एग्जाम्पल्स अभी हम आगे देखेंगे। एंड द ग्रेटर द कॉन्टैक्ट बिटवीन सर्फेसेस द ग्रेटर द फ्रिक्शन। जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होगा। बहुत सिंपल सी चीज है। इफेक्ट ऑफ अ बॉल, सबसे ज्यादा इस चीज को बॉल पे ज्यादा रिलेट किया जाता है फ्रिक्शन को। व्हेन अ फुटबॉल इज हिट इट ट्रेवल्स वेरी फास्ट इनिशियली। अब आपको याद होगा, ये आपका पहला लॉ भी हो गया न्यूटन्स लॉ का, कि किसी भी चीज को रोकने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स जो होती है वो अप्लाई करती है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि फुटबॉल को हम मारते हैं तो कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कोई प्लेयर तो उसको रोक नहीं रहा, फिर भी वो जाके रुक जाती है, तो इनर्शिया इज वन, सॉरी, फ्रिक्शन इज वन ऑफ द थिंग जो कि उसको रोकने में हेल्प करती है। बट फ्रिक्शन डिक्रीजेज इट्स मूवमेंट एंड इट इवेंचुअली स्टॉप्स। फिर फुटबॉल आपकी आगे जाके रुक जाती है। व्हेन बोथ सर्फेसेज आर स्मूथ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज रिड्यूस टू ऑलमोस्ट जीरो। अब ये क्या बात है, इसकी अभी हम बात नीचे करेंगे। एक मैंने टॉपिक आपके लिए रखा है सर्फेसेस का, कि फ्रिक्शन किस टाइम पे ज्यादा हो सकती है गेम्स में या फिर किस टाइम पे कम हो सकती है, किन गेम्स में फ्रिक्शन आपको ज्यादा चाहिए, किन गेम्स में फ्रिक्शन आपको कम चाहिए। इन सारी चीजों की बात करेंगे, ताकि एज अ होल अगर ये आपको क्वेश्चन लिखने को है फ्रिक्शन को डिफाइन करने के लिए इन स्पोर्ट्स, तो बहुत सारी चीजें आपके पास हो जिनको आप हाईलाइट कर करके टीचर को दिखा सको कि भाई मुझको देखो इतना आता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे स्मूथ सरफेस की बात हो रही है। आपको भी पता है, अगर आप आपके स्कूल में भी, मैं आपके स्कूल के एग्जांपल्स देता हूँ, बहुत सारे मैं स्कूल्स में गया हूँ जहाँ पे टेबल टेनिस के इंडोर टूर्नामेंट्स होते हैं। तो कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे वुड लगा होता है, जो कि एक अच्छा सरफेस है टेबल टेनिस खेलने के लिए, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन होती है, प्लेयर्स वहाँ पे फिसलते नहीं है। किसी किसी स्कूल्स में टाइल्स होती हैं, कोई लैब्स होती थी, वहीं पे टेबल डाल दी और उसको टेबल टेनिस रूम बना दिया। तो उन टाइल्स पे क्या होता है कि बच्चे फिसलते हैं, तो वहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से आपका जो फ्रिक्शन है वो एकदम नहीं लग रही, बच्चे यहाँ पे फिसलने लगते हैं। तो जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस होगा उतनी कम फ्रिक्शन वहां पे हो जाती है, यानी कि आप उतना ज्यादा ट्रैवल करना शुरू कर देते हो। अब टेबल टेनिस गेम में क्या जरूरी है, उसकी बात अभी मैं आगे करूँ। चलो ये इमेज देख लो। जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ एज एन एग्जाम्पल आप अपनी आंसर कॉपी में फ्रेम कर सकते हो। देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो पानी है। आपने फुटबॉल में देखा होगा, वहां पे भी फील्ड में पानी डाला जाता है, क्यों? फ्रिक्शन को कम करने के लिए। यहाँ पे बॉल और तेजी से ट्रैवल करती है और स्पीड से ट्रैवल करती है, और हमारे जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको यही देखना पसंद है कि बॉल खूब तेज से चले और प्लेयर्स उसके पीछे खूब तेज से भागे। यहाँ पे एक प्लेयर्स को भी हेल्प होती है कि भाई क्योंकि सरफेस आपका गीला होता है पानी से, तो प्लेयर्स अगर गिरते भी हैं और फ्रिक्शन वहां पे कम हो जाती है, तो वो स्लाइड कर जाते हैं इंस्टेड कि उनको कोई इंजरी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पानी डाला जाता है। इसका एग्जाम्पल आप फ्रेम कर सकते हो कि फील्ड्स में फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, इन गेम्स में पानी डाला जाता है सो दैट फ्रिक्शन कम हो जाए और बॉल और तेजी से ट्रेवल वहां पे करे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये आपके रनिंग शूज हैं, और इसमें आप देख सकते हो कि आपका जो सोल है यहाँ पे उसमें रबर स्पाइक्स हैं। ये आपके रनिंग शूज क्या कर रहे हैं, ये आपके फ्रिक्शन को ज्यादा करने में मदद कर रहे हैं, यानी कि फ्रिक्शन को बढ़ा रहे हैं, जिससे आपके जो पैर हैं वो अच्छी तरीके से जम पाएंगे किसी भी आप अगर सरफेस पे रनिंग कर रहे हो तो। अगर यहीं पे आप एकदम स्मूथ शूज पहन के जाते जो कि एकदम सपाट होते, पीछे कुछ भी ऐसे
रबर स्पाइक जैसा नहीं बना होता, ठीक है, या डिजाइन नहीं बनी होती ऐसे आपके फ्रिक्शन को क्रिएट करने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप फिसलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे होंगे और इनकी जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी आपकी ग्राउंड पे बन रही होगी, ठीक है। चलो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, शब्द से समझ में आ रहा होगा, स्थैतिक घर्षण, यानी कि जो एक ऐसा फ्रिक्शन जो कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट पे लग रहा है जो कि एक ही जगह पे रुक गया है या फिर रुका हुआ है, ठीक है। द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर अनदर सरफेस बट द मोशन हैज नॉट येट स्टार्टेड, यानी कि जो मोशन है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है और उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर जो भी फ्रिक्शन उस समय एक्ट कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट अभी भी मूव नहीं कर रहा है, वो स्टैटिक कंडीशन में है। एग्जाम्पल, व्हेन यू हिट अ टेनिस बॉल द फ्रिक्शन अप्लाइड इज स्टैटिक। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है लेकिन समझ लो, क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ है कि जब हम टेनिस रैकेट से बॉल को हिट करते हैं तो जिस पर्टिकुलर टाइम पे जब हमारा रैकेट पे बॉल हिट होती है और वहां से उसको एक रिएक्शन मिलने वाली होती है, तो उस पर्टिकुलर जो छोटा सा टाइम फ्रेम होता है जिसमें बॉल आपके स्ट्रिंग से लगी रैकेट के, हल्की सी स्ट्रिंग्स आपके पीछे गई और बॉल आपकी स्ट्रिंग से अटैच्ड है उस समय, तो वहां पे हम उसको बोल रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बहुत सारे इजी एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक एग्जांपल आपका हो सकता है सिंपल सा फुटबॉल। अगर आपके ग्राउंड पे फुटबॉल यहाँ पे आके रुकी हुई है, कोई इसको टच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन है जिसकी मदद से ये यहाँ पे रुकी। ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स भी है और भी रीजंस भी हैं, लेकिन एक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है जो यहाँ पे लग रही है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉल है अपनी जगह पे रुकी हुई है, ठीक है। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर वेट लिफ्टर है, उसने वेट उठाया है और उसने वेट उठा के ऊपर रखा हुआ है अपने शोल्डर्स पे, तो उस समय भी स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है क्योंकि वहां पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा और उसने बारबेल्स को टाइट से पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। बास्केटबॉल का नेट हो गया, कोई भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे कि एथलीट्स होते हैं, जब वो रनिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं तो जो ऑन योर मार्क्स सेट गो, गो बोलने से पहले ऑन योर मार्क सेट तक उनका आपने देखा होगा, हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर टॉपिक पढ़ा है इसके जस्ट पहले। तो उस कंडीशन में भी जो फ्रिक्शन लग रही है वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है क्योंकि आपके जो एथलीट्स हैं वो अभी तक मूव नहीं कर रहे। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो ताकि आपके टीचर को लगे कि भाई आपको आता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। डायनेमिक फ्रिक्शन इसका जस्ट उल्टा, जब आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और फिर उसको रोका जा रहा हो घर्षण से, तो वो आपका डायनेमिक फ्रिक्शन कहलाएगा। द फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेज दैट आर इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ रहे होगे, इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, कोई एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, ठीक है। इट इज द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव कर रही है और उस समय जो अपोजिंग फोर्स लग रही है उसको हम डायनेमिक फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। डायनेमिक फ्रिक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, दो क्या ज्यादा ही हो सकती है, ठीक है। दो तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है ये, ठीक है। सबसे पहला स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन से नाम समझ में आ रहा होगा कि कोई भी चीज अगर स्लाइड कर रही है तो और उसके ऊपर कोई अपोजिंग फोर्स लग रही है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाएगी। द रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय टू ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन आपको पता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसके ऊपर अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। It is intended to stop an object from sliding and take place due to the interlocking between microscopic surfaces। जो माइक्रोस्कोपिक सर्फेसेस होते हैं, मतलब कि ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, वो सर्फेसेस की बात हो रही है। एक सर्फेस है उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उनके माइक्रोस्कोपिक सर्फेसेस हैं छोटे छोटे जो कि आपस में रोक के घर्षण क्रिएट कर रहे हैं। एंड आइस स्केटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो कि जो आइस स्केटिंग होती है, आपने देखा होगा किस तरीके से, आई थिंक इमेज लगी होगी यहाँ पे, ठीक है, इमेज नहीं है, कोई नहीं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या हो गया, जैसे कि सिंपल आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक माउंटेन है या हिल है और यहाँ पे एक एथलीट होता है जो कि यहाँ पे इस तरीके से स्लाइड करते हुए नीचे उतर रहा होता है, ठीक है। तो आइस स्केटिंग हो गई, बहुत सारे स्पोर्ट्स हो गया जहाँ पे जब ये उतर तो नीचे रहे लेकिन फिर भी एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन है जो कि इनके ऊपर लग रही है। नॉर्मल एग्जांपल्स आप देख लो तो एक बॉक्स रखा हुआ है और जब आप इसको घसीट रहे हो, सिंपली ये इसको स्लाइड करा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, तो भी उसको जो रोकने में मदद कर रहा है वो भी आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाएगा, ठीक है। चलो रोलिंग फ्रिक्शन, ऑब्वियस सा सिंपल सा, कोई टायर है, कोई बॉल है, वो जमीन पे रोल कर रही है और उसको रोकने में जो मदद कर रही है वो आपकी रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगी। तो फुटबॉल का हमने एग्जाम्पल ऊपर देखा था, तो फुटबॉल सबसे पहले किस चीज का एग्जाम्पल हो गया, एक तो डायनेमिक फ्रिक्शन का हो गया। डायनेमिक फ्रिक्शन में किस चीज का एग्जाम्पल हो गया, तो रोलिंग फ्रिक्शन, वन ऑफ द डायनेमिक फ्रिक्शन का जो टाइप है उसका एग्जाम्पल ही आपका हो गया। द रेजिस्टेंस ऑफ अ रोलिंग बॉडी ऑन अ surface, इट इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन और रोलिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। रोलिंग अ बॉल और अ व्हील ऑन द ग्राउंड इज एन एग्जाम्पल, इट इज वीकर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपके स्लाइडिंग फ्रिक्शन से वीकर होती है यहाँ पे।
देखो, जब हम किसी चीज़ को स्लाइड करते हैं, तब आपको अगर मैं आपको बोलूँ कि एक 20 किलो का बॉक्स है और आपको उसको खींच के लेके जाना है, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपके लिए होगा या फिर अगर मैं बोल दूँ कि उस 20 किलो पे आप टायर्स लगा लो, व्हील्स लगा लो छोटे-छोटे और फिर उसको खींच के लेके जाओ, तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। तो आपके लिए खींचना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है और यहाँ पे लिखा हुआ है रोलिंग फ्रिक्शन के साफ-साफ कि यहाँ पे जो आपकी फ्रिक्शन होती है, वो वीकर होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। इसलिए जब आप रोल लगा देते हो, तो आपकी जो फ्रिक्शन होती है, वो वहाँ पे कम हो जाती है और आराम से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच के ले जा सकते हो अगर उसमें टायर लगे हुए हैं तो, ठीक है? फिर फ्लूइड फ्रिक्शन, पानी की बात यहाँ पे हो रही है। अकर्स व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव अक्रॉस थ्रू अ फ्लूइड, किसी फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे कि स्विमर हो गया, स्विमर स्विमिंग कर रहा है तो उसको भी ऑब्वियसली कोई फोर्स है जो कि रोक रही है। बायंसी फोर्स को रिलेट मत करना, बायंसी फोर्स तो हो गई जो आपको ऊपर की तरफ रख रही है, लेकिन यहाँ पे जो आपकी फ्लूइड फ्रिक्शन है वो आपको रोक रही है सामने से, तो वो आपकी सिंपल फ्लूइड फ्रिक्शन कहला जाएगी। इसमें इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन की बात है नहीं, ठीक है? चलो, ये तीनों आपके हो गए। देखो फ्लूइड फ्रिक्शन एक ये भी आपका हो गया, ठीक है? जो आपके नाव चलाते हैं, वो बड़ी रील फेमस हो रही है ना ये वाली, वो जो सेलिब्रेशन है इंडोनेशिया का, ठीक है? तो वहाँ पे जो भी आपके गेम्स होते हैं, जो भी वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, अगर उनमें आप वाटर से इन्वॉल्व हो, स्विमिंग कर रहे हो, बोट चल रही है, तो फ्लूइड फ्रिक्शन वहाँ पे आपका क्रिएट होगा, ठीक है? बाकी ये रोलिंग फ्रिक्शन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि गोल है, व्हील है, टायर्स हैं, बॉल है, तो फिर उसमें रोलिंग फ्रिक्शन लगेगी, ठीक है? चलो, अब बात करते हैं फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स की। जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि स्पोर्ट्स में फ्रिक्शन का क्या यूज है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स टू ब्रिंग एफिशिएंसी टू प्ले। फ्रिक्शन कैन आल्सो हैव अ नेगेटिव इफेक्ट, तो फ्रिक्शन का नकारात्मक इफेक्ट भी हो सकता है और सकारात्मक, यानी कि दोनों ही हो सकता है। नेगेटिव इफेक्ट, हिंडरिंग मूवमेंट इन स्पोर्ट्स लाइक साइकिलिंग एंड रोलर स्केटिंग। अब देखो सबसे पहला एग्जांपल यहीं से समझ लो कि फ्रिक्शन नेगेटिव इफेक्ट किन के लिए क्रिएट करे। अब जो लोग साइकिल चला रहे हैं, क्या वो चाहेंगे कि उनके टायर्स धीरे हों या फिर उनको उनकी स्पीड स्लो? वो तो चाहेंगे ना कि वो जितनी तेज़ चल पाएँ उतनी तेज़ चलें ताकि वो रेस को जल्दी से फिनिश करें। लेकिन साइक्लिंग में क्या होता है कि भाई ये एक नेगेटिव तरीके से काम करती है क्योंकि वो उनकी स्पीड को स्लो कर देती है। सेम फॉर रोलर स्केटिंग, रोलर स्केटर्स चाहते हैं कि भाई वो अपनी स्पीड को बढ़ाएँ। हाँ, अब देखो इसको स्किल से रिलेट मत करना कि कोई साइकिल बहुत तेज़ चला रहा है तो वो तो भिड़ जाएगा, वो तो लड़ जाएगा। ये सारी चीज़ें स्किल में आ जाती हैं, टेक्निक्स में आ जाती हैं। यहाँ पे सिंपली हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन की, तो एक साइक्लिस्ट चाहता है कि उसकी साइकिल तेज़ चले, लेकिन फ्रिक्शन उसको स्लो कर देती है। रोलर स्केटर्स चाहते हैं कि उनकी जो रोलर स्केटिंग है वो तेज़ हो, लेकिन वो उसको फ्रिक्शन उसको स्लो कर देती है, जो कि एक नेगेटिव इफेक्ट है। टू रिड्यूस फ्रिक्शन, cyclists wear tight clothes and swimmers use goggles and full body swimsuits। अब आपने देखा होगा कि जो साइक्लिस्ट होते हैं, जो साइकिल चलाते हैं, उनके कपड़े बहुत टाइट होते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वो एक तरह से एयर डायनामिक्स में भी काम करते हैं कि हवा ईज़िली पास हो जाती है। प्लस फ्रिक्शन को कम करने के लिए भी वो बहुत टाइट क्लोथ्स पहनते हैं ताकि उनके कपड़े लूज़ ना हो और हवा आके उनके कपड़ों से ना टकराए और फिर फ्रिक्शन और ज़्यादा क्रिएट हो। इसीलिए वो बहुत टाइट कपड़े भी पहनते हैं। एक इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। यहाँ पे इमेज देख सकते हो कि इनके क्लोथ्स कितने टाइट हैं ताकि फ्रिक्शन यहाँ पे कम लगे, ठीक है? और स्विमर जो है वो गॉगल्स और फुल बॉडी स्विम सूट्स ये भी यूज करते हैं ताकि फ्रिक्शन उनकी बॉडी पे कम अप्लाई हो और वो ज्यादा स्पीड से मूव कर सके। अब देखो कुछ मेथड्स की बात कर लेते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। सबसे पहला स्मूथ सर्फेसेस, हमने इसकी बात करी थी, जितना सर्फेस आपका स्मूथ होगा फ्रिक्शन आपकी उतनी कम होगी, जितना ज्यादा चिकना सर्फेस होगा उतनी ज्यादा फ्रिक्शन आपकी कम होगी। ये चीज हमने ऊपर ही देखी थी। तो पॉलिशिंग सर्फेसेस रिड्यूसेस फ्रिक्शन। कोई भी आपका एरिया है जैसे वुडन सर्फेस है उस पर पॉलिश कर दो थोड़ी सी, तो वहां पे आपका जो सर्फेस है वो स्मूथ हो जाएगा और आपकी जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगी, जिससे मूवमेंट और तेज हो जाएगा, ठीक है? लुब्रिकेशन, यूजिंग लुब्रिकेंट्स मेक सर्फेसेस स्लिकर एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शन। सेम चीज ऑलमोस्ट हो गई, क्योंकि जैसे हमने सरफेस को स्मूथ बनाया था तो हम किसी लुब्रिकेंट का यूज कर सकते हैं, किसी शाइनी सब्सटेंस का यूज कर सकते हैं या किसी स्लिपरी सब्सटेंस का यूज कर सकते हैं, जिससे आपका जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? चलो, मटेरियल्स यूज, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल यूज। फॉर एग्जांपल द फ्रिक्शन बिटवीन रबर एंड कंक्रीट इज लेस देन द फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड कंक्रीट, ठीक है? देखो अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई दो सर्फेसेस हैं, एक सर्फेस है और एक ऑब्जेक्ट है, तो वो जितने ज़्यादा स्मूथ होंगे, उनका मटेरियल जितना ज़्यादा स्मूथ होगा, फ्रिक्शन उतनी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा सरफेस उनका रिजिड होगा, उतना ज़्यादा मूवमेंट उनकी स्लो होगी। तो इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि भाई अगर एक फुटबॉल है, ठीक है? और मैं उसको एक प्लेन ग्रास पे मूव करा रहा हूँ जिसपे पानी पड़ा हुआ है, ठीक है? तो वहाँ पे बॉल ज़्यादा तेज़ मूव करेगी, या फिर एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे कंकड़ हैं, पत्थर पड़े हुए हैं और वहाँ पे मैं बॉल को मारूँगा तो वो ज़्यादा तेज़ मूव करेगी। तो जो पहली वाली है वो ज़्यादा तेज़ मूव करेगी क्योंकि सरफेस स्मूथ है, प्लस हमने वहाँ पे उसपे लुब्रिकेंट यूज़ करके या वाटर को यूज़ करके फ्रिक्शन को पहले ही कम कर दिया। यहाँ पे ईंट पत्थर है, इतनी सारी चीज़ें पड़ी हैं, बॉल आएगी धीरे-धीरे होते-होते वो रुक जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि ये रिजिड सरफेस है, रफ सरफेस है, तो फ्रिक्शन आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है?
स्ट्रीमलाइनिंग, एरोप्लेन्स एंड साइक्लिस्ट वेयर टाइट क्लोथिंग टू रिड्यूस फ्रिक्शन, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। एरोप्लेन्स भी आपने देखा है किस तरीके से शेप होता है, ठीक है? और साइक्लिस्ट भी टाइट क्लोथ्स पहनते हैं ताकि वो फ्रिक्शन को कम कर सकें। यूज़ ऑफ बॉल बेयरिंग्स देखो क्या होता है, एक तरह का ये इंस्ट्रूमेंट है छोटा-सा, जिसकी मदद से आपके जो टायर्स हैं वो रोटेट करते हैं आपकी साइकिल या बाइक्स के अंदर, ठीक है? जनरली साइकिल्स के अंदर ही करते हैं क्योंकि इतने छोटे उसी में होते हैं। द यूज़ ऑफ बॉल बेयरिंग्स इन साइकिल फिल्म रिप्लेसेस स्लाइडिंग फ्रिक्शन विद रोलिंग फ्रिक्शन, तो रोलिंग फ्रिक्शन से सॉरी स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रिप्लेस करके रोलिंग फ्रिक्शन आपका बन जाता है। अगर ये इंस्ट्रूमेंट ना लगाया जाए तो टायर आपके सीधे घिसते चले जाएंगे, रोल नहीं करेंगे, ठीक है? फिर है स्पाइक्स एंड ग्रिप्स। अब आप ये इमेज देख सकते हो, बहुत सारे गेम्स में स्पाइक्स होती हैं, फुटबॉल की स्पाइक्स होती हैं, क्रिकेट में स्पाइक्स होती हैं, क्यों? ताकि ये एक ग्रिप बना सकें ग्राउंड में और जिससे आपकी जो फ्रिक्शन है वो कम हो पाए और जो प्लेयर्स हैं उनके पैर जो है वो सही तरीके से स्टिक कर पाए ग्राउंड में और वो फिसले नहीं। एथलीट्स होते हैं वो भी इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है? अब देखो, इन्हीं चीज़ों को आप अगर उल्टा कर दोगे तो ये आपकी फ्रिक्शन बढ़ाने में हेल्प कर देंगे, ठीक है? स्मूथ सरफेस हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, मटेरियल यूज्ड हो गया। अभी तक हमने जो पढ़ा कि फ्रिक्शन को कम करना है, इसी चीज़ को आप उल्टा कर दोगे तो आपके फ्रिक्शन बढ़ जाएँगे, ठीक है? स्ट्रीमलाइनिंग हटा दोगे, बॉल बेयरिंग्स का यूज़ नहीं करोगे, स्पाइक्स, ग्रिप्स का यूज़ नहीं करोगे तो और ज़्यादा फिर वो आपका फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है? चलो, तो बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं, आप इसको समझ सकते हो किस तरीके से फ्रिक्शन आपका कम होगा, किस तरह से फ्रिक्शन आपका बढ़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो बॉल का एग्जांपल यहाँ पे भी दिया हुआ है। स्मूथ सरफेस है, बॉल आराम से मूव करेगी। यहीं पे मिट्टी है तो आपका रफ सरफेस है जिससे वजह से फ्रिक्शन आपकी ज़्यादा हो जाएगी और बॉल आपकी धीरे-धीरे यहाँ पे मूव करेगी। अच्छा, ठीक है? हिंदी में भी आप इसको पढ़ सकते हो। क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स? अब फुटबॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, तो ये तो डायनामिक हो गया क्योंकि मूव कर रही है। स्विमर मूविंग थ्रू वाटर, ये भी डायनामिक हो गया और डायनामिक में फ्लूइड फ्रिक्शन हो गया, ठीक है? ये आपका रोलिंग हो गया तो ये आपका रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। अ टेनिस बॉल जस्ट एज इट इज स्ट्रक बाय द रैकेट, ठीक है? अ बाइसिकल व्हील रोटेटिंग व्हाइल राइडिंग, तो ये भी आपका रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है? व्हाट इज वन मेथड यूज्ड इन स्पोर्ट्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन फॉर बेटर परफॉर्मेंस? तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा टॉपिक। कोई भी अगर आपका डाउट है या फीडबैक है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगला वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।